नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। निचले स्तरों से कच्चे तेल में लौटी खरीदारी। $91 पर गिरने के बाद $93 के पार निकला ब्रेंट। WTI में भी $87 के ऊपर कारोबार। अमेरिका में 4 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा नेचुरल गैस का भाव। $8 तक लुढ़के भाव। सप्लाई बढ़ने, मांग गिरने और मुनाफा वसूली से कीमतों पर दबाव। निचले स्तर से सोने चांदी में लौटी खरीदारी। कॉमेक्स पर सोना कर रहा है $1700 के ऊपर कारोबार। MCX पे भी 50,300 के ऊपर निकले भाव। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बेस मेटल्स में गिरावट जारी। LME पर एल्यूमिनियम और कॉपर में सबसे भारी गिरावट। जिंक पर भी दबाव। NCDX पे लगातार चौथे दिन कपास खली में गिरावट। 2400 रुपए तक पहुंचे भाव। वहीं शुरुआती गिरावट के बाद MCX पर चढ़े कॉटन के प्राइसेस। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ करेंगे, जहां पर निचले स्तरों पर फिलहाल कुछ खरीदारी देखने को मिली है। ऐसे में क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक। हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी और साथ ही बावा ज्वेलर्स के CEO गौरव बावा को भी हमारे साथ यहाँ पर जोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी ले लेते हैं। प्रीतम, कैसे देखते हैं आप आज के बाजार को और आपके टॉप ट्रेड्स कहाँ हैं? मनीषा, मैं मानता हूं कि आज पॉजिटिव न्यूज यूएस इकोनॉमी में हो या नेगेटिव न्यूज हो, गोल्ड के लिए थोड़ा प्रेशर बना के बैठा हुआ है। कारण बहुत सिंपल है, कहीं ना कहीं 72% का अंदाज लगा के बैठे हुए हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होगा। ये मार्केट 72% फैक्टर कर चुकी है और इस चलते और बहुत डॉलर में भी तेजी देखा हम लोगों ने, जो 110 का लेवल क्रॉस करके 110.30 पे बैठा हुआ है और 10 ईयर ट्रेजरी भी आगे बढ़ के बैठा हुआ है। और इसीलिए थोड़ा दबाव तो बना रहेगा जब तक वो फेड का इवेंट नहीं होता है। और इसीलिए जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा तो हमारा सेल ऑन राइज का थोड़ा स्ट्रेटेजी बन के है ट्रेडिंग के लिए। इसलिए गोल्ड में यदि 50,450 का लेवल टच करता है गोल्ड, तो वहां पे हम लोग सेल का सजेशन देके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 50,700 का, टारगेट 50,100 का है। इसको छोड़ के बाकी जो अपने टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, सिमिलरली सिल्वर में भी अपना सेल ऑन राइज का काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है कि अराउंड 53,900 का लेवल आता है तो वहां पे हम लोग एक बार सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए एट 54,400 और टारगेट है 53,200 का। जब तक ये फेड इवेंट नहीं निकलता है तब तक क्लियर कट रैली या गोल्ड में मेरे को दिखता नहीं है। यानी कि एक फेड इवेंट से दूसरे फेड इवेंट के बीच में हमने अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर सोने चांदी दोनों में बनते हुए देखी है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? आपका क्या व्यू है सोने पे और बाकी और कौन सी कमोडिटीज में आपके टॉप ट्रेड्स हैं? मीडियम टर्म में गोल्ड में बुलिश बेट लेना प्रेफर करूंगा। जो यूके का रेजिम चेंज हुआ, जो थोड़ा एकोमोडेटिव है, ECB में जर्मनी भी थोड़ा एकोमोडेटिव लिटिल बिट डविश हो गया है। तो और खास करके चाइना की इंपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट ईयर जुलाई में 80 टन के सामने ये जुलाई में 188 टन हुई है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हुई है। इंडियन डिमांड इज़ काफ़ी गुड, तो करीबन करंट लेवल पे ही मैं बाय प्रेफर करूंगा 50, 200, 50, 250 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रहेगा 49,800 तक का और टारगेट 51,300-400 का रहेगा और टाइम फ्रेम भी थोड़ी वाइडर है, 3-4 वीक की है। ऑलराइट, कोठारी जी, आपसे जानना चाहेंगे आप सोने को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक फेड मीटिंग से दूसरे फेड मीटिंग यानी कि 1 से 1.5 महीने के बीच में जो ये 3-4 हज़ार रुपए की मूवमेंट हम यहाँ पर सोने चांदी में बनता हुआ देखते हैं, आप इसे बाजार के हिसाब से कैसे देखेंगे? देखिए, वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा रहेंगे। आपने जैसे देखा होगा कि SPDR ETF के अंदर काफी लिक्विडेट हो रहे हैं काफी, तो उससे सेंटिमेंट अभी भी है कि लोग पैसा कमोडिटी से सब निकाल रहे हैं। नॉट ओनली गोल्ड, सिल्वर, आप दूसरे भी बेस मेटल भी ले लो, तो लोग पैसा निकाल के बॉन्ड में डाल रहे हैं।
तो ये ट्रेंड बना ही रहेगा जब तक कि इंटरेस्ट रेट का एक बार फाइनल नहीं होता। और जब लास्ट दिसंबर में उन्होंने कहा है कि हम 2 इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, उसके बाद में अगर स्टेटमेंट आता है कि हम लोग डेटा देख के करते हैं, फिर गोल्ड एक बार तेजी में आ जाएगा। पर फिलहाल गोल्ड दिसंबर तक मुझे लगता है कि प्रेशर में ही रहेगा। शॉर्ट सेलिंग है, हेजिंग अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ में हेज करते हैं, तो उस हिसाब से मोमेंट रहेगी। पर जैसे इनका न्यूज ऐसे कुछ भी ऐसे आता है कि भाई इंटरेस्ट रेट हम 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं, तो $30-40 एक ही दिन में अप हो जाएगा। बट फिलहाल अभी भी प्रेशर है। जब तक ETF के अंदर से गोल्ड लिक्विड होना चालू हो रहा है, रिडम होना चालू हो गया है, और कॉन्स्टेंटली आपने देखा होगा कि लास्ट 2 महीने के अंदर कम से कम 120 से 25 200 150 टन के आसपास लिक्विड हो गया। तो सेंटीमेंट भी है कि लोग पैसा सब बाहर निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल खास तेजी मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है, पर फिर भी प्रेशर रहेगा। आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स और 14 साल का है, फिर जापानीज यान को आप देखिए, यूरो को देखिए, GBP को देखिए, तो हर जगह पे डॉलर किंग बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सेंटीमेंट अभी भी डाउन साइड का ज़्यादा रहेगा। पर फास्ट पुल बैक भी फास्ट आता है। कोई भी न्यूज़ आती है, थोड़ा डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो एकदम सडनली फिर ऊपर गोल्ड भाग जाएगा। तो उसके साथ में सेंटीमेंट बना हुआ है। तो कोठारी जी, किस तरह की रेंज फिर आप बनता हुआ देखते हैं सोने में? आपने कहा इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक सोने में यहाँ पर नरमी का रुख रह सकता है, तो कहाँ तक गिर सकता है, क्या रेंज है? अभी देखिए ऑन डाउन साइड 1680 गोल्ड में, और ऊपर में 1735। अगर इसको ब्रेक करता है तो 1820 गोल्ड आएगा। अगर 1680 ब्रेक करता है तो 1655 या 1630 आएगा। तो 1680 1735 के बीच में रेंज बाउंड में घूमते रहेगा गोल्ड को। दोनों साइड अगर जाना है तो उसको एक चीज को, बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो गोल्ड में तेजी दिख रही है, नहीं तो फिर गोल्ड इसी रेंज में घूमते रहेगा। हमारे साथ गौरव बावा भी हैं, उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं कि किस तरह का हाल यहाँ पर बाजार में है। गौरव, लोअर लेवल्स पे ऑफ कोर्स जैसे कोठारी जी ने कहा कि लिक्विडेशन तो हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स की अगर बात करें और फेस्टिविटीज और शादियों के सीजन से पहले, क्या लोअर लेवल्स पे लोगों ने यहाँ पर खरीदना शुरू किया है? नमस्कार मनीषा जी। तो अभी एक महीने से पिछले तो मतलब वॉक इन्स भी अच्छे हैं, एंड आई वुड से कि सेल भी काफी अच्छी हुई है गोल्ड ज्वेलरी की और नॉन ज्वेलरी की, दोनों की। हमारे यहाँ पर हमने तो ऑलमोस्ट 35 to 40% का जंप देखा है सेल्स में, एंड वॉक इन भी पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। सो लुकिंग ऑन द प्राइस जो आप पूछ रहे हैं, सो मेरे को इट्स माय पर्सनल व्यू, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं ग्राफ्स देखता हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है वी शुड सी अराउंड 5,000 से 7,000 रुपए का गोल्ड के अंदर प्राइस में जंप आना चाहिए। सो अगर ये 49,000 को ब्रेक, मे बी टिल अराउंड दिसंबर, मतलब अराउंड 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ऐसा एक जंप आना चाहिए। अभी अगर आप गोल्ड को देखें, काफी टाइम से इसी तरीके से ही मूवमेंट कर रहा है। एक बार 4-5 हजार रुपए का जंप आता है, फिर 3-4 हजार का करेक्शन आता है, फिर 5-7 हजार रुपए का जंप आता है। सो इसी रेंज बाउंड ही बना हुआ है गोल्ड काफी टाइम से। सो मेरे को ऐसा लगता है अब यहाँ से वापस 5 to 7,000 का जंप आना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज ओवर 49,000 ब्रेकअप नहीं करेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है करेगा ही नहीं। अब दोबारा 49,000 का प्राइस हमारे को गोल्ड में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर हम देखें तो रुपी टू डॉलर वैल्यूएशन जो है वो भी बार बार चेंज हो रहा है। आज ऑलमोस्ट 80 रुपीज पे क्लोज हुआ है। जी हाँ। तो अगर उसके अंदर चेंज आ गया तो डॉलर को सपोर्ट मिलेगा कन्वर्जन का, सो वो गोल्ड को गिरने नहीं देगा इंडियन मार्केट के लिए। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, और जैसे आपने कहा कि फुटफॉल्स यहाँ पर थोड़े से बेहतर होते हुए जरूर नजर आए हैं। कोठारी जी, आप कैसे देखते हैं? गौरव तो ऑफकोर्स दिल्ली में है, ये वहाँ का हाल है, लेकिन मुंबई में क्या खरीदारी है इन स्तरों पर? गोल्ड का डिमांड अभी जैसे हेड ऑफ एग्जीबिशन है, बेंगलोर में है, उसके बाद में चेन्नई में भी है, फिर बॉम्बे में भी है। तो एग्जीबिशन की खरीदारी अभी से स्टार्ट हो गई है, प्लस दिल्ली में अभी स्टार्ट है, 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हेड ऑफ फेस्टिवल है तो डिमांड काफी अच्छा निकलेगा, प्राइस भी अच्छा है, थोड़ा डाउन साइड में है। तो मुझे लगता है जो दिवाली की खरीदी और उसके बाद में मैरिज सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो खरीदारी काफी अच्छी निकलेगी और लोग काफी अच्छे भारी मात्रा में बाइंग करने को आएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि एग्जीबिशन 4 एग्जीबिशन है, तो उसके हिसाब से भी खरीदारी होगी। नए नए डिजाइन है, नए नए स्टॉक करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिमांड अच्छा निकलेगा। और चांदी के बारे में क्या व्यू है आपका कोठारी जी? क्योंकि जैसे कहा, गौरव जी ने भी कहा कि 50,000 के स्तर शायद यहाँ पर सोने में टूट सकते हैं। क्या 50,000 तक के स्तर हम यहाँ पर चांदी में आता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि यहाँ पर नियर बॉटम बनता हुआ दिखेगा?
देखिए चांदी नो डाउट गोल्ड के साथ साथ में थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, बट चांदी आप फिजिकल साइड में देखोगे तो काफी माल की शॉर्टेज है, शिपमेंट नहीं मिल रहे हैं, शिपमेंट 15-15 दिन के आगे की बुकिंग मिल रही है बाई ईयर, प्रीमियम काफी हाई है, मतलब लंदन वेयर हाउस से भी सिल्वर काफी भारी मात्रा में निकल चुकी है, तो सिल्वर की हर जगह के ऊपर डिमांड है सिल्वर की। इंडिया के अंदर आपने फिगर भी देखा है कि 8,200 टन हो गया और उसको भी इस साल वापस एक कवर कर लेगा, उससे ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है सिल्वर को फिजिकल सपोर्ट काफी मिलेगा, तो ये 1780 या $1710 का एक रेसिस्टेंट अगर गोल्ड नीचे आता है या 0.75 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ जाता है, थोड़ा प्रेशर गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, क्योंकि न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो न्यूज के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत नीचे से प्रेशर आके फिर उसको बाउंस बैक हो जाएगा। तो मुझे सिल्वर 1680 टू 1710 इज द बेस्ट बाइंग लेवल। जैसे गोल्ड को प्रेशर आता है 1680 या 17 को, आपने रेशियो भी देखा तो ऑलमोस्ट 96 के आसपास चल रहा है, वो भी काफी सालों के बाद में, जो कोविड का पीरियड अगर आप छोड़ देते हो तो मुझे लगता है सिल्वर का डिमांड काफी रहेगा और सिल्वर प्राइस गोल्ड के मुकाबले में अच्छा रिटर्न देगा। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी के मौके यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाव अपने ऊपरी स्तरों से इस साल के काफ़ी लोज हैं और ये बाइंग रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से भी फिलहाल आती हुई। बहुत शुक्रिया गौरव जी कोठारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी के ट्रेंड्स पर और ऑन ग्राउंड यहाँ पर किस तरह के पैटर्न्स हैं बाइंग को लेकर उस पर भी बात करने के लिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, अपने साथ लेंगे उनके भी सवाल। मैम गुड इवनिंग। मैंने गोल्ड परचेज किया था 51,942 51,942 रुपए में एक गोल्ड मेरा बाय है, और पिछली फेड के बाद बहुत भूचाल आया है मार्केट में और अब फेड की फिर से बैठक हो रही है, तो मैं क्या गोल्ड को होल्ड करूं या गोल्ड से एग्जिट करूं या कोई स्टॉप लॉस हो, इसके बारे में प्लीज मुझे गाइड करिए। श्योर अभिषेक, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एंड क्लियरली हम ब्रेक से पहले भी यहाँ पर सोने पर पूरे डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक क्वेरी है, प्रीतम से जान लेते हैं। प्रीतम, खरीदारी है सोने में 51,940 के आसपास की, वहां से करीब 1000 एंड मोर हमने डिक्लाइन आते हुए देखा है सोने के प्राइसेस में। अभिषेक का सवाल आपने सुना, क्या राय देंगे? देखिए अभिषेक जी, वो लेवल वापस आते आते थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मैंने बोला है कि बहुत बड़ा इवेंट बाकी है, फेड का न्यूज बाकी है, तब तक एक तेजी का रूप पकड़ते हुए सोने में मेरे को कोई अभी आज के दिन पे कोई इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं। तो समझदारी उसमें ही रहेगी कि एक स्टॉप लॉस लगा के चले, क्योंकि अपना लॉस कहीं पे एक बार बुक हो जाए, नीचे के लेवल से वापस री एंट्री करने का एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी बना रहता है। तो रही बात उसमें, तो यदि 50,100 लेवल तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए गोल्ड के ट्रेड में से। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसके नीचे के लेवल, आपने सुना भी था बाकी पैनलिस्ट ने जैसे बोला था कि 1680 के लेवल इंटरनेशनल लेवल पे यदि आ जाता है, वो एक अच्छा लेवल रहेगा री एंटर करने की। तो एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलिए इधर। हमारा जैसे हमने बोला भी हुआ है, हमारा एक सेल कॉल था एक्चुअली 50,450 पे, तो यदि बाउंस बैक आता है तो शायद से आप बुक करके निकल जाए तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ऑलराइट अभिषेक जी, फिलहाल यहाँ पर इसे बुक कर लेना चाहिए। आज मुनाफा वसूली है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। 50 से 100 तक के स्तर तो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट ने दिए ही हैं और 50 टूट भी सकता है। अगर ये करंट रेंज ब्रेक होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयार रहना होगा, तो अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ भोपाल से राजू जी फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार राजू जी, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 150 क्विंटल वीट पड़ा है, क्या दिवाली तक वीट का रेट 2700 रुपये हो जाएगा? गेहूं के भावों में उठापटक खासी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्यूज और भारतीय सरकार के जिस तरह के हमने यहाँ पर मेजर्स आते हुए देखे हैं। बीरेन जी, आपने सवाल सुना, 150 क्विंटल गेहूं इनके पास है, दिवाली तक कैसे भाव रह सकते हैं? अभी काफ़ी शॉर्टेज है मार्केट में। गवर्नमेंट की स्टॉक लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस, आटे की एक्सपोर्ट पे बैन, ये आने के बावजूद भी मार्केट 2550 एक्स दिल्ली होल्ड कर रहा है। वो जो बोल रहे हैं तो एक्स इंदौर के हिसाब से मैं बताऊंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 200 रुपये की गुंजाइश है। वैसे माल की सप्लाई काफ़ी टाइट है, क्योंकि नया वीट है वो 4-5 महीना पहले नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये गेहूं के भावों में एक्सपेक्टेशन है। आगे बढ़ेंगे और एक मैसेज आया हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं, जो राजस्थान से हमीद जी ने लिखा है। गुआर सीड 500 क्विंटल है इनके पास और गुआर गम भी 500 क्विंटल है। ये कारोबारी हैं, जानना चाहते हैं कि कब तक होल्ड करें, कैसे प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं? बीरेन जी, इसमें गवार गम को इक्विवेलेंट मात्रा में गवार में स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि गम में इन्वेंटरी थोड़ी ज़्यादा है रिलेटिव टू गवार। मैं ऐसा प्रेफर करूँगा।
ऑलराइट, तो थोड़ा सा स्टॉक मूव यहाँ पर करना होगा मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज पढ़ लेते हैं। ओडिशा से सुरेश जी ने हमें लिखा है कि चांदी के 5 लॉट इन्होंने खरीदे हुए हैं 54,900 के लेवल्स पे। प्रीतम, इनके लिए क्या राय है? देखिए 54,900 मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं। मेरे को उधर भी मंदी ही दिख रही है, पर शायद से एक बाउंस बैक आ सकता है जो 54,000 को क्रॉस करे। मेरा सजेशन रहेगा उनको कि वहां पे एक बार बुक करके चले, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बोला है, गोल्ड सिल्वर दोनों में कहीं ना कहीं मंदी दिख रही है। नीचे के लेवल पे वापस री एंट्री करने को मिलेगा, बट होल्ड करे, पेशेंस रखे, करंट लेवल पे नहीं। 54 एक बार खुद आता है तो उस तरफ पे बुक करके निकल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से 500 रुपये की अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो एक बार अपनी पोजीशंस यहाँ पर आप क्लोज कर लें। हमारे पास एक व्हाट्सएप आया है, वो ले लेते हैं। राजस्थान से बलराम जी ने लिखा है कि ये क्रूड में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, किन लेवल्स पे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? प्रीतम, क्या राय है? पहली चीज तो आप अकेले नहीं हो, काफी लोग वेट कर रहे हैं, पर ये एक ट्रेडिंग कॉल है, ये मान के चलिए। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। मेरे हिसाब से 6900 लेवल पे एक बार एंट्री करके चल सकते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 68.40 का, और टारगेट प्राइस आपका 69.80 का आएगा। ये बहुत वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो इसमें दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस ध्यान लगा के चलिएगा। ऑलराइट, ये तो कच्चे तेल में राय है। दिन की शुरुआत यहाँ पर मंदी के साथ हुई थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि आधे % की तेजी यहाँ पर फिलहाल है। बीरेन जी, अगर आपने गैस के प्राइसेस देखे हों, मंडे को करीबन 30% का इजाफा, ट्यूसडे और आज के भी अगर दिन की बात करें तो मुनाफा वसूली यहाँ पर खासी देखने को मिली है। नियर $8 के लेवल्स भी हमने यहाँ पर टूटते हुए देखे हैं। तो क्रूड के बारे में तो प्रीतम ने यहाँ पर बताया ही, लेकिन गैस में आपकी क्या राय है? प्योर वॉर कमोडिटी है ये, और एक हिसाब से बेटिंग मार्केट है। बट तो इसलिए मैं इसमें विदाउट ऑप्शंस काम नहीं करना प्रेफर करता हूँ। ओपन बेट काफ़ी रिस्की है। मेटल्स आर बेस्ट काउंटर, उसमें रोज कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, आज भी स्क्रीन पर 640 के भाव और करीबन 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार, और बीरेन जी की बहुत सटीक सलाह वहाँ पर आती भी हुई। लेकिन इसी के साथ शो में इतना ही समय है। तो बीरेन जी, प्रीतम, बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए और दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।